श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के नियमानुसार श्री रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भगवान श्री राम का उपदेश मनुष्य शरीर की विशेषता उपादेयता के संबंध में सुन रहे थे। तत्पश्चात हम लोगों ने महापुरुषों के मुखारबिंद से प्रवचन भी सुना। थोड़ी देर में भी आपकी सेवा करूंगा। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज से किसी ने कहा कि गुरुदेव आपको जो बोलना है बोलिए ना, पाठ क्यों करवाते हैं आप। तो हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है। थोड़ा ट्रेवल बढ़ाइए, हल्का सा आवाज मोटी है, थोड़ी पतली कीजिए। कहा देखिए, हम तो अभी हुए हैं ना, ठीक, और ग्रंथ बहुत पुराना है। ग्रंथ का जब पाठ हो जाता है तो श्रोता समझ जाते हैं इस विषय पर, इस पाठ से संबंधित धर्म ग्रंथ के अनुसार हम लोग अब प्रवचन सुनेंगे। जैसे मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो उसकी तरी, नींव, कुर्सी अगर मजबूत हो तो मकान भी मजबूत होता है, और कुर्सी कमजोर है तो एक बार भूकंप आएगा ना, बस धराशायी हो जाएगा। और कुर्सी मजबूत है तो हिल डोल करके भी मकान रह जाएगा। वही पाठ है। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज का इतना सुंदर नियम है। 2 दिन के सत्संग में पहला दिन का पहला समय जो होता है वह ईश्वर स्वरूप पर पाठ होता है, और दूसरी पाली में सत्संग क्या चीज है। दूसरे दिन के प्रथम पाली में ध्यान क्या है, और अंतिम दिन में भक्ति क्या है। भक्ति की पराकाष्ठा ही मोक्ष है, जो सबसे बड़ा पद है। एक एक विषय पर जब आप श्रवण करेंगे, पूरा मंथन होगा, बात जच जाएगी तो साधना करना प्रारंभ कीजिएगा आप। क्योंकि बहुत ज्ञान चाहिए। आप गुरु महाराज के साहित्यों को पढ़िए। आप गुरु महाराज ने बहुत मंथन किया है। पहले भी गुरुदेव ने बहुत कोशिश की है, लेकिन अध्ययन और सत्संग ताबड़तोड़ किया है। गुरुदेव ने मंडली चलाई है, धरहरा से लेकर के कश्मीर, लाहौर तक 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की मंडली। आज यहाँ 2 दिन का सत्संग है तो केवल सत्संग नहीं होता था। 1 बजे दिन से 1.5 घंटे का ध्यान होता था। इसके बाद प्रवचन होता था। गुरु महाराज 1.5 घंटे, 2 घंटे, कभी 3 घंटे भी प्रवचन करते थे। बहुत बार कोशिश की गुरुदेव ने। जैसे ड्राइवर ड्राइव करता है ना, तो ओवरटेक करता है,
वैसे गुरु महाराज ने आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत बार ओवरटेक किया है। मंडली घूम करके आई, इसके बाद अपने अपने घर सबके सब चले गए। गुरु महाराज 4 महीने एकांत हो गए। इसी को मैं कहता हूं ओवरटेक। गुरु महाराज ने अपने आप को तोला कि मैं भीतर घुस सकता हूं, कहां तक जा सकता हूं। 4 महीने में एक बार शरीर तो पीला हो गया था। धरहरा के पश्चिम और दक्षिण के कोने में कुआं खोद करके गुरुदेव ने साधना की, और एक भक्त ने कहा मैं भोजन आपको खिलाऊंगा, समय पर जलपान, समय पर भोजन, आप साधना कीजिए महाराज। डॉक्टरों ने कहा शरीर आपका, ओ वर्षा का समय है ना, थोड़ी धूप भी होनी चाहिए, धूप भी लगनी चाहिए। इस तरह से कई बार, और अंतिम बार 18-19 महीनों तक गुरुदेव ने देख लिया। जैसे ड्राइवर समझ जाता है कि मैं अब ओवरटेक कर लूंगा, कंफर्म हो जाता है। गुरु महाराज भी आश्वस्त हो गए और 18-19 महीनों में आत्म साक्षात्कार कर लिया। अंतिम वो गुफा। मेरे कहने का अभिप्राय, बहुत ज्ञान चाहिए तब साधना को आप संभाल पाइएगा। शक्ति आती है, हम साधना करते हैं तो शक्ति हमारे अंदर आती है। वही तो हमारे गुरुदेव का नियम है। अभी मनुष्य शरीर की विशेषता के बारे में हम लोग सुन रहे थे। भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद राजा बने, जो पहले बनना था। 14 वर्ष के बाद बने और राज्याभिषेक जब हो गया, भगवान श्री राम ने बहुत चिंतन किया और गद्दी पर बैठ करके उन्होंने सोचा वास्तविक बात प्रजाओं को बता देनी चाहिए। हम जो बात जानते हैं और आप जिज्ञासु हैं और हम नहीं बताएंगे आपको, तो जो जान रहे हैं उनको पाप लगेगा। कोई नेत्रहीन आंख वाले से पूछ रहा है भाई ये रास्ता ठीक है ना, और आगे कुआं है रास्ते में, और नेत्र वाला अगर नहीं बताता है नहीं ठीक है रास्ता जाओ ना, और गिरेगा, मरेगा, चोट लगेगी, इसका पाप किसको लगेगा? नेत्र वाले को। वैसे ही भगवान ने सोचा वास्तविक बात नहीं बताऊंगा ना तो आने वाली पीढ़ी मुझे गाली देगी और पाप भी लगेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने बुलाया, ऐसा शब्द आता है, एक बार रघुनाथ बुलाए। वैसे एक बार रामायण में बहुत बार बात आई है, एक बार शब्द बहुत बार, लेकिन यहाँ है एक बार रघुनाथ बुलाए। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरी सुत नाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। मतलब एक बार शब्द कई बार आया है। तो यहां भगवान श्री राम कह रहे हैं एक बार रघुनाथ बुलाए। तो वशिष्ठ मुनि ने सोचा, वशिष्ठ मुनि सबसे पहले आए हैं। आधी चौपाई आप देखिए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, पहले वशिष्ठ मुनि आए। जो विशिष्ट हैं वही वशिष्ठ हैं। आप कहेंगे कैसे? भगवान ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, भगवान ब्रह्मा जी
ने साधना की, केवल जल ही जल था, जल के सिवा कुछ नहीं था। और परमात्मा ने भजन भेद बताया, और जब उसने साधना की, ध्यान किया, तो परमात्मा ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने स्तुति भी की है और परमात्मा ने उपदेश दिया है। कहा बेटा तुम जो जो सृजन करोगे, जो जो मन में सोचोगे वही होगा। मेरी प्रेरणा से तुम सृजन करोगे और मेरी प्रेरणा से मैं जिस तरह की प्रेरणा करूंगा उसी तरह से तुम संकल्प विकल्प करोगे और सृजन होगा। तो पहले मानसिक सृष्टि थी, बाद में मैथुनी सृष्टि हुई मनु और शत्रुपा से। तो उसी में भगवान ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि में 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया मन से।